मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कीमे की कचौरियाँ सिखाने जा रही हूँ। थोड़ी सी ट्रिकी रेसिपी है लेकिन रमज़ानों के लिए आइडियल है। इसको रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर में बनाइए साफ़ सुथरे तरीके से। बाहर पता नहीं किस तरह से बनती होंगी। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कीमा लिया है, 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ऑयल चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। आधा चमचा हमें हल्दी चाहिए, हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून हमें मैंने ज़ीरा लिया है और 10 से 12 अदद काली मिर्चें ली हैं। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। हरा धनिया 1/4 कप। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने काट लिया है। पानी की ज़रूरत होगी, हस्बे ज़रूरत पानी चाहिए होगा हमें। डो बनाने के लिए मैदा लिया है 2 कप और हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया हुआ है। घी लिया है मैंने 4 टेबलस्पून। सबसे पहले हम कीमा पकाएंगे तो उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। एक पैन के अंदर मैंने डाल दिया है वो, और इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हल्का सा हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत हल्का सा बस सौते करूँगी। थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए बस इतना ही इसको सौते करेंगे। हल्का सा ये सौते हो गया है और अब मैं इसके अंदर लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन ऐड करके थोड़ा सा इसको मैं फ्राई कर लूँगी इसी के अंदर। लहसुन जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसके अंदर ये मसाले ऐड कर दिए हैं मैंने, जिसमें हल्दी है, काली मिर्चें हैं और ज़ीरा है, लाल मिर्च पाउडर है। इसको हल्का सा बस मैं इसको मिक्स किया है चंद सेकंड के लिए ही, और इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया मैंने हाथ के हाथ। और साथ ही अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, मेरे पास थोड़ा सा मोटा कीमा है ये, आप लोग मशीन का कीमा यूज़ कीजिएगा, उसमें जल्दी पक जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब वो 10 मिनट में पक जाता है, उसको ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत जल्दी गल जाता है। तो मेरे पास जो है वो थोड़ा मोटा कीमा है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं कीमे के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। जैसे बारीक कीमा होता है वो तो फ्राई होते होते ही पक जाता है, जो लोग पकाते होंगे उन्हें पता ही होगा। और मुझे मोटा कीमा है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। मैं थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप के करीब पानी जो है इसमें जाएगा, और इसको मैं पकने रख दूँगी जब तक ये इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, जब तक इसको मैं पकाऊँगी। और इतने में हमारा कीमा गल भी जाएगा। अब हम डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक थाल लिया है, इसमें मैंने मैदा ऐड कर दिया है, इसके अंदर साथ ही सॉल्ट भी था, और इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ और इसको हम मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, घी मैंने थोड़ा थोड़ा जमा हुआ लिया है, मेल्ट नहीं लिया है। तो आप लोग चाहें तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मेल्ट नहीं था, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर ही था घी। और जैसे मैं और अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ, ये घी हमेशा मेल्ट करके इस्तेमाल किया करें तो उसकी क्वांटिटी अलग हो जाती है। अगर आप मेल्ट करके यूज़ करेंगे तो 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा, नहीं तो अगर आप इसी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो 2 टेबलस्पून इनफ है। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, यकजान हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका हमें सॉफ्ट डो बनाना है, और इसका हम डो बना लेंगे अच्छा सा। इसको गून लेंगे और तकरीबन इसको मैं नीट करूँगी। गूनने के बाद ये जब सिमट जाएगा तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको नीट करेंगे।
ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए डो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए हमें डो। जिस तरह हम पराठों के लिए या घर में नॉर्मल डो बनाते हैं रोटियों के लिए, इस तरह से डो होना चाहिए इसका। ये देखिए, अब मैं ये जितना भी सूखा आटा है इसी के अंदर समेट लूँगी, क्योंकि मुझे पानी की और ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड किया था मैंने इसके अंदर, और इसी को मैं नीट करते करते इसी के अंदर समेट लूँगी। 2 से 3 मिनट तक इसको मैंने नीट किया था। आप देख लीजिए, बहुत स्मूथ बन गया है डो ये हमारा। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने हमारा कीमा रेडी हो गया। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे पकने में। और पानी जो है मैं इसको थोड़ा प्रेस कर करके पूरा ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमें कीमा जो है बिल्कुल रूखा चाहिए होता है, इसमें ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। बस इसको मैं भून रही हूँ, और ये इसी के अंदर मैं इसको खुश्क कर लूँगी सारा पानी जितना भी है इसका। बस थोड़ा सा इसको भून रहे हैं ताकि ये पानी जो भी दिख रहा है वो नज़र ना आए, पूरा अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। ये देखिए, ये हो गया है तकरीबन, और अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। जो पानी दिख रहा था आप देखिए नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सही हो गया है। और इसके अंदर ये अभी गर्म ही है, इसके अंदर मैं हरी मिर्ची और हरा धनिया जो था वो ऐड कर दिया। इसको मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमने डो रख दिया था अपना तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इसको बस थोड़ा सा नीट कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा डो बना है, बहुत डो इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप इसको अच्छे से नीट करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसके पेड़े निकाल लूँगी, कट कर लूँगी, इवन साइज़ के होने चाहिए। और तकरीबन मैंने 5 बनाए हैं। ये 1 पाव तकरीबन मैदा था, उसके अंदर 5 बनाए हैं ये पेड़े। अब मैं पेड़े बना के और इसको रख लूँगी। पेड़े बना के आपको रेस्ट देना है, तकरीबन 5 मिनट तक इसको रेस्ट दे दीजिएगा। और मैंने इसको रेस्ट दे दिया है। और जो घी हमारे पास बचा था उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा मैदा है, मैं बताना भूल गई थी स्टार्टिंग वीडियो में, तो ये आप ले लीजिएगा अलग से। और ये 2 टेबलस्पून मैदा है और 2 टेबलस्पून ही घी है। इसका ये हमने पेस्ट बना लेना है इस तरह से। ये देखिए, इसको हम साइड पे रख लेंगे। जो हमने पेड़े बनाए थे इसको हमने 5 मिनट तक रेस्ट दिया था, और उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको लेयरिंग बता रही हूँ। कचौरियों के लिए लेयरिंग करनी ज़रूरी होती है। ये वाली जो कचौरियाँ होती है इसमें परतें होती हैं, आप अगर देखते होंगे तो, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, क्रिस्पी होती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसको मैं बेल रही हूँ, और इसको हमने बिल्कुल पतला बेलना है। जितना आप बेल सकते हैं उतना बेल लीजिएगा, जितना पतला कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैदा इस पर लगा रही हूँ खुश्क, और इसको मैं बेल रही हूँ। ये देखिए कितना पतला मैंने बेला है कि मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है अंदर से। और इसके ऊपर अब जो हमने ये पेस्ट बनाया था मैदा और घी का, वो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ हाथ की मदद से। बहुत हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस बिल्कुल हल्की सी लेयर इस पे लग जाए। देखिए इस तरह से ये हम लेयर लगा देंगे, और थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर डालेंगे। ये डालना ज़रूरी है, इससे ही परतें जो है वो खुलेंगी। खुश्क मैदा इस पर ज़रूर ऐड कीजिएगा। देखिए एक तरफ से मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, दोनों कॉर्नर से हाफ हाफ किया था, और उसको फिर इसके ऊपर रख दिया। और इधर भी हमने थोड़ा सा ही लगाना है जो हमारा घी का मिक्सचर था, और इस वाले हिस्से पे भी लगाऊंगी मैं थोड़ा सा। ये एनवेलप बन जाता है एक तरह से। अगर आप लोगों ने मेरी पफ पेस्ट्री की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सेम फोल्डिंग बताई थी। मैं फोल्डिंग इसी तरह से करती हूँ, इससे लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। ये देखिए साइड से। अब इसको हम रख देंगे तकरीबन 15 मिनट हमने रेस्ट देना है इसको फोल्ड करके। एक और मैं आपको फोल्डिंग बता रही हूँ। ये मैंने बेल लिया था, अब इसके ऊपर हम सेम वही स्टेप करेंगे। जो घी था इसको हम लगा देंगे, घी के मिक्सचर को।
थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, एक तरफ से उठाएंगे हाफ पे हम इसको फोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ से उठा के भी हाफ पे ही फोल्ड करेंगे। फिर देन हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको हम इसके साथ मिला देंगे। इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगाएंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे, हाफ इधर से और हाफ उधर से, हाफ इस तरफ से हाफ इसी के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से फोल्डिंग करके हम इसको रख देंगे। इसको भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट हो गया था और ये मैंने एक पीस उठा लिया। जितने आप सारे बनाएंगे तकरीबन इसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो वो रेस्ट हो जाता है। हमने इसको बेल लेना है और इस बात का ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा इस पर वज़न नहीं दिएगा, मतलब बेलन से बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है। और जितनी बड़ी आप कचौरी बनाना चाहते हैं उतना आपने बेल लेना है। बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करिएगा, बहुत पतली लेयर हो जाएगी इसकी। आप देख लें मैंने इसको एक नॉर्मल साइज़ का ही रखा है और ये तकरीबन 1/4 इंच मोटा होना चाहिए। अभी जो कीमे की फिलिंग है मैं 2 टेबलस्पून इसके ऊपर रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे हम इसके ऊपर, तो वो बाहर आ जाएगा, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। दोनों तरफ से 1-1 इंच, तकरीबन 1 से 1.5 इंच छुटा हुआ है आटा ना। और हमने इसको एक तरफ से उठा के इस तरह से पिंच कर देना है, 2 तरफ से उठा के, फिर तीसरा जो हिस्सा है वो उठाना है, इस तरह से पिंच करना है और चौथी तरफ से भी हमने उठा के इस तरह से कर दिया। अब हमने जो साइडें है हमारी, इसको हमने सील कर देना है हाथ से, इसको इस तरह से दबा के। फिर दोनों कॉर्नर्स उठाने, इसको मिला देना है। इसी तरह से चारों कॉर्नर्स उठा के इसको हल्का सा हमने ट्विस्ट करना है और इसको हम हल्का सा प्रेस कर देंगे बस। और ये जो हमारी ये हमने कचौरियाँ बनाई हैं इसको भी आपने थोड़ी देर रेस्ट देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट दीजिएगा। एक और कचौरी बता रही हूँ आपको, और इसको हमने इसी तरह से बेलना है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा ये हमने चकोर ही रहना चाहिए। ये जो पेड़ा है हमारा, जिस तरह हमने इसकी लेयरिंग करी इसी अंदाज में आपने इसको बेलना है, ताकि जो कॉर्नर्स हैं उसको हमें मतलब उसका जो क्या कहते हैं अंदाज़े बनाने का, कि कॉर्नर से कॉर्नर हमने मिला के उसे सील करना है। और देखिए इस तरह से हमने बेल लिया, हल्के हाथ से ही बेलिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। सारी कचौरियाँ मैं बना चुकी हूँ, ये लास्ट वाली आपको दिखा रही हूँ दोबारा से। कीमा जो है सेंटर में ही रहना चाहिए। और ये 5 कचौरियाँ बनाई हैं मैंने, तकरीबन 1 पाव कीमे में सारा कीमा यूज़ हो गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक कॉर्नर उठाया, दूसरा कॉर्नर उठा के इसको हमने इधर से पिंच कर दिया, तीसरा कॉर्नर उठाया, इसको उसी से मिलाया और इसको हमने पिंच कर दिया, और चौथा कॉर्नर भी इस तरह से हमने पिंच कर दिया। जो किनारे हैं और इसके जो एजेस खुले हुए थे इसको हमने हाथ की मदद से पिंच करते हुए सील कर दिया। इसी तरह चारों कॉर्नर्स उठाएंगे हम और इसको हाथ पे लेके हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और इसको दबा देंगे। बस ये हमारी कचौरी तैयार है। इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देना है। ये देखिए मैंने सारी कचौरियाँ बना ली थी और इसको मैंने रेस्ट देने के लिए रख दिया था। जो पहले बनाई है उसको रेस्ट आ चुका है, तो मैं उसको जल्दी से फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत हल्का गरम चाहिए हमें, इसमें ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए ऑयल, बिल्कुल मामूली सा गरम होना चाहिए। मतलब आपने रखा है और इसमें मतलब आप फ्राई करने के लिए डालेंगे तो हल्के हल्के से बबल्स उठने स्टार्ट होंगे कि तेल हमारा भी ठंडा ही है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो आपने बहुत हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी ले सकती हैं फ्राई होने में। और ये जब पकना स्टार्ट होंगी तो खुद ही फूल कर ऊपर आ जाएंगी। अभी बिल्कुल बेस में थी हैं, तकरीबन इनको 5 से 7 मिनट लगे ऊपर आने में। अब इसको मैं इसी तरह हल्की आंच पे पकने दूंगी और इसको मैं अब टच कर रही हूँ नाइफ़ की मदद से, हल्का सा मैंने इसको घुमाया है और इसको मैं इसी तरह छोड़ दूंगी। इसको पकने दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। लाइट से कलर आना स्टार्ट होगा फिर हम आपको दिखाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हम शॉर्ट करने के लिए थोड़ा एडिट कर देते हैं वीडियो को, क्योंकि तकरीबन इसमें आधा घंटा लगा था इसकी फ्राइंग के अंदर। तो ये देखिए भी हल्की आंच पे ही इसी तरह से फ्राई होती रहेंगी। आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो फ्राइंग का जो प्रोसेस है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि हल्की आंच पे इसको आप पकने दीजिएगा। ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाद इसको मैंने टर्न किया है और एक तरफ से कलर आ गया था, हल्का गोल्डन कलर आया है, और दूसरी तरफ से भी मैं इसको पकाऊंगी। और ये देखिए फूल गई हैं, थोड़े से साइज़ में बड़ी हो गई हैं
और इसकी नीचे की जो एक लेयर है वो पलटने के साथ साथ थोड़ी सी खुल गई है। सिर्फ एक लेयर ही ऊपर की खुली है, क्योंकि इसमें लेयरिंग इतनी ज़्यादा होती है तो इन्हें कुछ होता नहीं, इन कचौरियों को बहुत अच्छी बनती हैं ये। अब देखिए, अब मैं दूसरी तरफ से इसको टर्न करके पकाऊंगी। एक तरफ से टर्न करने के बाद तकरीबन 10 मिनट और मैंने इसको फ्राई किया था। अब दूसरी तरफ से मैंने टर्न किया है। देखिए जो लेयर खुल गई थी उससे इसकी एक एक परत आपको दिख रही होगी। आई होप दिख रही हो आप लोगों को आसानी से। तो इसकी परतें जो हैं वो खुल गई हैं बहुत अच्छे से, और इसको हम इस तरह से पका लेंगे। तकरीबन आधा घंटा लगा इसको फ्राई होने में। ये देखिए इसका परफेक्ट कलर आया है। परफेक्ट रिजल्ट के लिए इसकी फ्राइंग का प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप। पांचों मैंने फ्राई कर ली थी और ये तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये कचौरियाँ। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान के लिए आइडियल हैं। और ये देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, अभी कट करके भी दिखाऊंगी आपको अंदर से। ये देखिए इसका क्रस्ट बहुत अच्छा बना है, सारी लेयर्स खुली हैं इसकी। देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, तो बहुत ही मज़ेदार बनी है, खस्ता करारी सी है। ये देखिए, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी व्यूवर्स। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ पे, और इसको शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप इसको शेयर कर सकते हैं मेरी रेसिपीज़ को। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।